हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति। आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ। ये जो वीडियोस है ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था। एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए रोज शाम को 7 बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो। इफ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्लान करो, अपने आप प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और लाइव फाउंडेशन बैच 1 जुलाई से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर आपके पास में है। ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, स्पेशली स्टडी प्लानर, पूरे 6 महीने का मेरा लेसन प्लान और आपको कब क्या रिवाइज करना है, दोनों शीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। पहला सेशन होगा 1 जुलाई को, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आप लोगों के पास में है। और अब चलते हैं कंटेंट पर, आज के टॉपिक के ऊपर। ट्रांजैक्शन स्टेट डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन को इनिशियलाइज किया होता है, आपकी सबसे पहली स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं एक्टिव स्टेट। आपने काम करना शुरू कर दिया है। अब ट्रांजैक्शंस में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन से एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो। अगर मान लो 10 इंस्ट्रक्शन से एक ट्रांजैक्शन बनाए, तो जब तक 9वां इंस्ट्रक्शन चले, 10वां इंस्ट्रक्शन जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक एक्टिव स्टेट ही कहलाएगी। ट्रांजैक्शन कंप्लीटली खत्म हो गया है आपका, तो टर्मिनेट स्टेट में चला जाएगा। खत्म, खेल खत्म हो गया, 10 के 10 इंस्ट्रक्शन पूरे हो गए, खेल खत्म, सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, ट्रांजैक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो मैम इजी है, ये तो सबको समझ में आता है। अब बात आती है मैंने बात करी लोकल डेटाबेसेस की और मैंने बात करी ग्लोबल डेटाबेसेस की। है ना, ग्लोबल डेटाबेसेस की और लोकल डेटाबेसेस की। तो आपको भी पता है कि पहले हम लोकल डेटाबेसेस के अंदर वैल्यू करते हैं। अब आपने कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ भी रीड किया, कोई भी राइट ऑपरेशन किया, उसके बाद में वो एक स्टेट पे जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियली कमिटेड स्टेट। कौन सी स्टेट है ये? पार्शियली कमिटेड स्टेट। लोकल डेटाबेसेस वैल्यूज को आप अपडेट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो उसके अंदर। जैसे ही यहां से कंफर्मेशन हो जाता है, हम नेक्स्ट स्टेट में जाते हैं विच इज कमिटेड। हमारा काम हो गया है। अब हमने क्या किया है, लोकल डेटाबेसेस की वैल्यू को ग्लोबल डेटाबेस के ऊपर पे परमानेंटली है ना, परमानेंटली स्टोर कर दिया है। तो वो किस पे आ गया? कमिटेड स्टेट पे आ गया। इसके बाद में होगा क्या मैम? इसके बाद में तो कुछ भी नहीं, टर्मिनेट हो जाएगा, काम खत्म हो गया। एक तो होता है ये सिनेरियो, एक सिनेरियो और होता है क्या? इमेजिन करिए आपने ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया और स्टार्ट होने के बाद में ट्रांजैक्शन आपका क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। कुछ भी रीजन की वजह से आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। कभी कभी आप नोटिस करिएगा, आईआरसीटीसी के अंदर लॉगिन करते हो, अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डालते हो, जाके ट्रेन बुकिंग्स चेक कर रहे होते हो, चेक करने के बाद में पेमेंट पोर्टल पे जैसे ही जाते हो, आप नोटिस करना तत्काल में ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही आप पेमेंट पोर्टल पे जाते हो, आपको फिर से लॉग आउट करके ओरिजिनल पेज पे पहुंचा देते हैं, आपका ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाता है। ये क्यों होता है? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हो सकता है, सिस्टम में फेलियर होने की वजह से हो सकता है, आप लेट हो गए उसकी वजह से, क्योंकि सेशन क्रिएटेड था, अगर आपने उस सेशन में रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आपका डिले हो जाता है। जैसे ही डिले हुआ, क्योंकि आपको पता है ना, पेमेंट पोर्टल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है। इमेजिन करिए आपने ट्रांजेक्शन कर दिया पर आपके बैंक ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उस टाइम पे, तो इस पूरी कंडीशन के अंदर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, खत्म। अब मान लीजिए आप 10 इंस्ट्रक्शंस थे, उसमें 7वें इंस्ट्रक्शन पे आप फेल हो गए, तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपको 7वें से स्टार्ट करना, नहीं, आपको 1 से स्टार्ट करना होगा, एटॉमिसिटी। उस केस में जब ऐसा सिनेरियो आपके पास में आ गया है, तो फेल्ड वाले स्टेट से आपको क्या करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है एबॉर्ट।
एबॉर्टेड स्टेट, ट्रांजिशन जब फेल हो गया है तो I7 पे अगर फेल हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम अगली बार I7 से स्टार्ट करेंगे, नहीं, हमको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, I0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से ही, तो हमको वापस जाना पड़ेगा। इस रोल बैक को ही हम क्या कहते हैं, एबॉर्ट क्या कहते हैं, एबॉर्ट। अच्छा, और एबॉर्ट जो है वो भी एक तरीके का सक्सेसफुल स्टेट है, क्योंकि काम तो हुआ ना, चाहे कमिट हुआ हो चाहे एबॉर्ट हुआ हो, काम खत्म होना चाहिए मैम, काम खत्म इसमें भी हो गया, इसके बाद भी हम टर्मिनेट स्टेट में ही पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते क्या है, रोल बैक बोलते हैं, आपको तो पता ही है ना, रोल बैक। एबॉर्ट स्टेट से क्या होता है, अबाउट टर्न, वापस 0 पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी आपका पार्शियल कमिटेड स्टेट से भी आप फेल्ड हो जाते हो। अभी जो मैंने सिनेरियो समझाया आपको, किसी ने तत्काल में टिकट बुक करवाई है कभी, अगर करवाई है तो उसने ये फील किया होगा जीवन में बड़ा दुख है, तत्काल मैंने बहुत करवाई है तत्काल की टिकट्स पापा के लिए, तो ऐसा होता था मेरे साथ में, वो 11 से 12 आई थिंक विंडो ओपन होती है, या 10 से 11 ऐसे कोई टाइम पे विंडो ओपन होती है 1 घंटे के लिए, और उसमें आपको सारे बुकिंग्स करने होते हैं, सारे के सारे लोग एक बारी में सारे टिकट्स बुक कर रहे होते हैं, वेरी टफ कॉम्पिटिशन, वेरी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, ऐसा लगता है गेट का पेपर दे रहे हो, ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है कभी कभी। तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है, आपने लॉगिन क्रेडेंशियल डाले, फिर पेमेंट पोर्टल तक पहुंचे नहीं, फिर वापस पार्शियल कमिटेड हुआ नहीं, कि फिर अबॉर्ट। कभी कभी होता है कि पार्शियली कमिटेड, लोकल डेटाबेसेस चेंजेस हो गए, पेमेंट क्या सक्सेसफुल हो गया, 2 मिनट बाद IRCTC का मैसेज आ रहा है कि नहीं नहीं, आपकी पेमेंट जो है भले ही सक्सेसफुल हो गया था पर टिकट आपकी बुक नहीं हो पाई है ड्यू टू सम प्रॉब्लम, लोकल डेटाबेसेस वैल्यूज ग्लोबल डेटाबेस वैल्यूज में परमानेंटली स्टोर नहीं हो पाई होगी, इसीलिए उनके डेटाबेस में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, सो देयरफॉर योर execution has been aborted and therefore your transaction has been terminated। so आपका पैसा रिफंड हो जाता है, या IRCTC से 7 दिन के अंदर आपका पैसा वापस आ जाएगा। क्या रहे वाला स्लीपर, हाँ याद आ गई ना, ताजी ताजी बातें याद आ गई। राइट, सबको समझ में आ गया ना। ठीक है, आप लोगों से एग्जाम के अंदर स्टेट डायग्राम से 2022 में भी सवाल बना है, एक बहुत बढ़िया सवाल UGC नेट ने पूछा था। मुझे एक बात बताइए, अभी अभी मैंने बता भी दिया आई थिंक वो क्वेश्चन, मैं आपसे अगर पूछूं तो इन दोनों में से बताइएगा कौन सी ऐसी स्टेट है जिसको हम सक्सेसफुल स्टेट बोल सकते हैं। प्रोसेस स्टेट डायग्राम में सक्सेसफुल स्टेट कौन सी है, या फिर आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कंसिस्टेंट स्टेट्स कौन सी है। तो ज्यादातर बच्चे कमिटेड लगा के आ जाते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, बट आपको ये भी समझना होगा कि अबॉर्ट स्टेट भी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, मेरा जो स्टेट पहले था वही स्टेट मेरा अब हो, ऐसा तो नहीं है ना कि पैसे कट गए और टिकट बुक नहीं हुई, ये इनकंसिस्टेंसी है। बट अगर पैसा रिफंड आ गया, टिकट बुक नहीं हुआ, तो भी तो आपका सक्सेसफुल ये है। तो अबॉर्ट स्टेट हो या कमिट स्टेट हो, दोनों ही स्टेट कैसी है, कंसिस्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन UGC नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, जो स्टेट्स टर्मिनेट पर आपको लेके जाए वो दोनों ही स्टेट्स आपकी कंसिस्टेंट होती है। इनकंसिस्टेंट स्टेट कौन सी होगी, हम पार्शियली कमिटेड स्टेट, फेल्ड स्टेट, ये कैसी है, ये आप लोगों की इनकंसिस्टेंट स्टेट्स है। यहां तक क्लियर है कि सभी को। आज के बाद अगर प्रोसेस स्टेट डायग्राम से कोई सवाल बनेगा तो आई होप कि आप सभी लोग कर लोगे। ठीक है, अच्छा, मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि मैम यहां पर मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या कभी कमिटेड स्टेट से हम फेल्ड स्टेट की तरफ जा सकते हैं? क्या कभी यहां से कुछ गड़बड़ हो सकती है, यहां से अबॉर्ट हो सकता है या यहां से फेल्ड हो सकता है? क्या कभी कमिटेड स्टेट से हम पीछे की तरफ आ सकते हैं? क्या यहाँ पर कभी रोल बैक हो सकता है? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या रोल अप हो सकता है या रोल बैक हो सकता है? यार मुझे एक बात बताओ, अभी अभी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी, कभी भी कमिटेड स्टेट से हम रोल बैक स्टेट पे नहीं आ सकते।
नॉट पॉसिबल। कभी भी हम कमिटेड स्टेट से रोल्ड बैक स्टेट पे नहीं आ सकते। जो एग्जाम्पल मैंने आप सभी लोगों को दिया, कौन सा वाला, मैम हमने तो पेमेंट कर दिया था, हमारे बैंक से पैसा कट गया था, पर टिकट बुकिंग हमारे को रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, और उसके बाद एक मैसेज आता है IRCTC से कि आपका जो बुकिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, देयरफॉर आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा विद इन 7 days स्पैन ऑफ टाइम। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो चलो आ चुका है, ये है आपका फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। याद रखिएगा, कभी भी रोल बैक कमिटेड स्टेट के बाद में नहीं हो सकता, कमिटेड से हमेशा टर्मिनेट ही होता है। जब IRCTC ने आपको मैसेज भेजा कि आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, तो एक टिकट रेज हुआ होगा, ठीक है ना, कंपनसेशन ट्रांजैक्शन चलाया गया होगा, कंपनसेशन मैसेज आया है वो आपको कि अब IRCTC के लिए आपका पैसा रिफंड करना एक नया ट्रांजैक्शन है। तो वो फिर से अब कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्टिव से ही स्टार्ट होगा। पैसा रिफंड करना एक नया ट्रांजैक्शन हो गया है, और वो जो नया ट्रांजैक्शन है वो कैसा है, कंपनसेशन है। अरे गाड़ी भिड़ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो सामने वाले को आप पैसा देते हो ना, भाई तू ठीक करा लेना, वो क्या है, कंपनसेशन पैसा है कि भाई तू ठीक करा लियो। सेम सिनेरियो है, IRCTC ने बोला देखिए भाई साहब, अरे यार आपका टिकट बुक नहीं करवा पाए हम लोग, ठीक है ना, तो आपके जो पैसे हमारे आ गए थे वो हम वापस कर देते हैं। आप कंपनसेशन है, वो जो कंपनसेशन हुआ है वो क्या है, वो एक न्यू ट्रांजेक्शन है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कभी भी कमिटेड स्टेट से हम रोल बैक नहीं कर सकते।